नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। देखिए, ये जो चैप्टर है लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है और निश्चित रूप से यहां से एक प्रश्न रखा जाता है। हालांकि मैं कहूं कि रीजनिंग का जो पर्पज है वो आपके मेंटल एबिलिटी को चेक करने का होता है और एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ आप क्वेश्चंस को कैसे डील कर पाते हैं, इसका पर्पस होता है। अगर आप स्पीड फैक्टर रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप वहां पर टाइम कम लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो कुछ चैप्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रखे जाते हैं कि आपका स्पीड टेस्ट किया जा सके, क्योंकि लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं। आप पढ़ेंगे और पढ़ने में समय व्यतीत करेंगे। तो इस चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ें तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे पढ़ें। क्या फायदा होगा? एक तो इससे आपका समय बचेगा और दिशाओं का जो ज्ञान है वो बचपन से सबको होता ही है। हमको भी है, आपको भी है, सबको। बस ये फर्क हमारे और आप में इतना है कि आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया और हम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया है। फर्क सिर्फ इतना ही। तो आज आपको इस चैप्टर में मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं, केवल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो आप जानते हैं केवल वही मैं आपको बताने आया हूं कि देखो, आप ये सब जानते हो लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो आप यहां से सीख सकेंगे। ठीक है। देखिए, दिशाएं सब जानते हैं कि दिशाएं मुख्यतः चार होती हैं। कौन कौन से होती हैं आप सब जानते ही हैं, है ना। देखिए, जो मुख्यतः दिशाएं होती हैं वह होती हैं आपकी ईस्ट, ठीक है, ये होती है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। ठीक है, ये सब मुख्यतः आप जानते ही हैं। और कुछ सब डायरेक्शंस भी होते हैं, शायद आपने उन्हें भी पढ़ा होगा, है ना। वो कौन कौन सी हैं? इसे आप बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, इसे आप बोलेंगे साउथ ईस्ट, इसे आप बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसे आप बोलेंगे, हाँ जी, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ साउथ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप एक पैटर्न लेके चल रहे हैं तो उसी पैटर्न पे चलेंगे तो अच्छा है। जैसे ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्ट है, मींस नॉर्थ पहले आया इस बात में, फिर यहां पर साउथ ईस्ट हमने लिख दिया है। अगर मैं इसे ईस्ट साउथ लिखता तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है ना। रीजनिंग की स्टार्टिंग पैटर्न से होती है। आपने जिस पैटर्न से स्टार्ट किया है उसी पैटर्न से आप यहां पर रखेंगे तो अच्छा है। हालांकि आप साउथ ईस्ट बोले या ईस्ट साउथ बोले, कोई इंजीनियरिंग करने नहीं जा रहे, है ना। लेकिन मैंने बोला कि एक पैटर्न अगर है और आपको आदत है कि हमें उस पैटर्न पे चलना है तो रीजनिंग कभी गलत नहीं होती। इसी तरह से आप साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि साउथ पहले है फिर वेस्ट बाद में है। इसी प्रकार आपको मिलेगा वेस्ट और नॉर्थ हमने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने यहां पर सब डायरेक्शन को भी समझा है। ठीक है। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप यहां पर बने रहिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना, आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप टीचिंग का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उससे संबंधित अगर जो रीजनिंग है वो तो आपका मैं कंप्लीट निश्चित रूप से कराऊंगा। इसके बावजूद अगर रीजनिंग के लिए आप एसएससी में जाते हैं, इसके सिवाय यूपीएसएससी में जाते हैं, ठीक है, यूपी पुलिस में जाते हैं, दिल्ली पुलिस में जाते हैं, उससे भी संबंधित रीजनिंग के, है ना, क्वेश्चंस यहां रखे जाएंगे। तो रीजनिंग कंप्लीट आपको तो यहां मिलेगा ही, इसके साथ साथ जीएस भी यहां पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बाकी जैसी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग चलें। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने चार मुख्य दिशाएं होती हैं और उसके सब डायरेक्शन कुछ उप दिशाएं भी होती हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है।
यहां पर देखिए एक प्रश्न दिया गया है कि दीपक पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न हम स्टार्ट दिखता तो है हमको, देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, आप कर भी लेंगे। और देखिए एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना तो निश्चित रूप से रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होते हैं आप तो कर ही लेते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं या मेट्रो से घर आते वक्त या बस से घर आते वक्त उस ड्यूरेशन में करते हैं या घर आकर करते हैं, आप हमसे पूछने नहीं आएंगे, सारे प्रश्न आप कर ही लेंगे, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी प्रश्न है आप एग्जामिनेशन हॉल में ही करिए, है ना। कम समय में कैसे हम सटीक कर पाएंगे, जब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तभी संभव हो सकेगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि यहां पर दीपक पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तो एक डायरेक्शन एनालिसिस यहां पर कर लीजिए। देखिए कह रहा है, ठीक है, कि दीपक पूरब दिशा में, ये ईस्ट हो गया ना, ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। देखिए यहां तक हमने लिया 5 किलोमीटर, मान लिया कि ये 5 किलोमीटर तक ये दीपक गया। यहां से कह रहा है कि आप जहां पर खड़े हैं, आप जिस जगह पे खड़े हैं, दो चीजें दिशाओं में ध्यान रखनी होती है। पहली चीज कि दिशाएं हमेशा रिलेटिवली देखी जाती है, सापेक्षतया देखी जाती है ना। दूसरी चीज, आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर चारों दिशाओं को लेकर चल रहे, ठीक है। जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर चारों दिशाएं आपके सामने हैं। जैसे आप यहां से, इस ओरिजिन से, जहां से स्टार्ट किया आपने, यहां से यहां तक आप आए, स्टार्ट पॉइंट से आप यहां तक आते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं, फिर यहां पर आपको ये 4 दिशाएं मिलेंगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये फिर ईस्ट हो जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में ये वेस्ट हो जाएगा और ये फिर आपका नॉर्थ होगा और फिर ये आपका साउथ होगा। ठीक है, देखिए चारों दिशाएं फिर मिल गई। इट मीन्स कि दिशाएं हमेशा रिलेटिवली देखी जाए। तो कह रहे हैं कि दीपक पूरब दिशा की ओर चलता है, कितना, 5 किलोमीटर, फिर वहां से वो उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाता है। हाँ जी, 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। हाँ, तो 10 किलोमीटर यहां से यहां तक जाता है। तो जब 10 किलोमीटर यहां से यहां तक जाता है, तो देखिए आप जब बनाए ना, तो आपको लगना चाहिए कि अगर 5 आपने लिया है, हालांकि स्केल लेके नहीं बैठना है, लेकिन ये लगना चाहिए कि आप 10 किलोमीटर तक यहां पर जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर थोड़ा सा बड़ा ही होगा ना, छोटा तो होगा नहीं, नहीं तो विजिबल एरर आ जाएगा। क्वेश्चन जल्दी में आप करते हैं और गलत कर बैठते हैं, अरे यार ये दूरी छोटी बड़ी, तो इसमें आप कंफ्यूज जाते हैं जब ढेर सारे डेटा आपके सामने दिखाई देते हैं तो, ठीक है। और फिर कह रहा है कि यहां से आप पश्चिम की ओर, देखिए फिर पश्चिम की ओर यहां तक आप आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पश्चिम की ओर कितना आए हैं, 5 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि 5 किलोमीटर आए हैं ना, तो देखिए ये मीटर नहीं होगा, ये किलोमीटर, ठीक है। तो आप 5 किलोमीटर यहां तक फिर आ गए। तो 5 किलोमीटर में ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये आपका डेस्टिनेशन हो जाता है और ये आपका सोर्स होता है जहां से आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है और यहां पे ढेर सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, चाहे वो सब डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न हो, ठीक है, चाहे वो डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न, ये सारे प्रश्न यहां पर मिलेंगे। तो देखिए यहां पर हम जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहां 6 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्शन बेस्ड, सब डायरेक्शन बेस्ड, लेफ्ट राइट बेस्ड, एंगल बेस्ड, शैडो बेस्ड और मैथमेटिकल बेस्ड। कभी कभी पजल बेस्ड भी क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, है ना, लेकिन थोड़े बड़े एग्जाम्स में, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यहां पर कैच करेंगे। देखिए तो हम जब इस प्रश्न को देख रहे थे, जो पहले वाला प्रश्न था, तो इसमें हम लोग पहला और दूसरा जो डायरेक्शन और सब डायरेक्शन है, दोनों टॉपिक इसी में हम लोग कवर कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। तो जो डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है वो यही है जिसमें केवल दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते। तो कह रहा है कि 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर 10 किलोमीटर दीपक जो है वो उत्तर की ओर जाता है,
फिर वहां से वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है और यात्रा को विराम देता है या समाप्त करता है। तो बताइए वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है। तो दूरी तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है, और ये 5 किलोमीटर ऑलरेडी है, तो ये निश्चित रूप से 10 किलोमीटर तो होगा ही होगा ना। तो डिस्टेंस निकालने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई, है ना। और कह रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से, अब यहां पर बात क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, मींस डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। अब देखिएगा डायरेक्शन कर, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तो यहां से यह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है, पूछा गया। हाँ, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि अब इस व्यक्ति से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ स्टार्ट पॉइंट फ्रॉम डेस्टिनेशन, मीन्स अब उल्टा प्रश्न पूछेगा क्या कि यहां से स्टार्ट पॉइंट किस दिशा में है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जहां पर खड़े हैं वहीं पर 4 दिशाएं होती हैं, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, है ना। कई सारे प्रश्न घुमा के वो पूछ सकता है, ऐसे ही पजल में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ए से बी किस दिशा में है, बी से ए किस दिशा में है ना। मान लीजिए ये पॉइंट होता, अगर मैं इसे इस पॉइंट को ए बोल दूं, क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, यहां बी दिया होता, ये सी दिया होता और ये ओरिजिन आप देख ही रहे हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो स्टार्ट पॉइंट है वो ए से किस दिशा में है। तो इस पॉइंट से बात कर रहा है ना, वो इस पॉइंट से पूछ रहा है कि स्टार्ट पॉइंट किस दिशा में है। तो अब आपका आंसर पश्चिम होगा, वेस्ट होगा, है ना। चलिए, इतनी आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं इस प्रश्न को, इसी प्रश्न को सब डायरेक्शन बनाता हूं, इन द सेंस, अब मैं मिटा के एक बार फिर देखता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से 5 किलोमीटर दिया है, यहां से 10 किलोमीटर दिया है, फिर यहां से 5 किलोमीटर दिया है। अगर ये पॉइंट ए होता, ये पॉइंट बी होता और ये पॉइंट आपका मान लीजिए कि डी है, चलो डेस्टिनेशन है तो डी लिख दिया, डी है। तो कहता कि बताइए स्टार्ट से पॉइंट बी किस दिशा में है ना। तो आप देख रहे हैं ना, यहां से ये स्थान आपसे पूछ रहा होता, इसे बोलते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है ना। तो स्टार्ट से बी किस दिशा में है, तो स्टार्ट से भी किस दिशा में होगा। तो आप यहां से समझ ही सकते हैं कि ये ईस्ट है और ये आपका क्या था, नॉर्थ है, और ये आपका वेस्ट है। तो जाहिर सी बात है ये जो दिशा होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट होगी, इसे बोलते हैं सब डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान से प्रश्न है, यहां से आप समझ सकते, ठीक है। तो चलिए एक प्रश्न है जो आया हुआ प्रश्न है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। देखिए यहां भी प्रश्न को करेंगे, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहां से 8 किलोमीटर अशोक जा रहा है, दक्षिण की ओर चलता है, और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। चलिए 3 किलोमीटर आप अशोक को यहां तक ले आए, 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहां से फिर देखिए इधर जाएगा, उत्तर की ओर जाना है अशोक को, उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चलता है। पूरा तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर चला। अंत में वो पूरब दिशा की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। यहां से यहां तक वो 3 किलोमीटर, देखिए ये 3 गया ही है और ये 3 गया ही है, तो आपका ये 3 किलोमीटर निकल जाएगा, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में था, देखिए ये दिशा पूछा हुआ है, तो ये स्टार्ट पॉइंट है आपका, स्टार्ट पॉइंट।
तो स्टार्ट पॉइंट से वह किस दिशा में है, तो जाहिर सी बात है अभी वो स्टार्ट पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है ना, बहुत आसान सा प्रश्न है, डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए प्रश्न हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छे प्रश्न आपको दिखाई दे। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ जाते हैं, इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, है ना, बाया दाया कंफ्यूज करेगा आपको बहुत सारा। देखिए ऐसे प्रश्न जब आपको दिखाई दे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी डायरेक्शन को प्रश्न को आप देखें तो दो चीजें निश्चित रूप से दिखाई देती हैं। एक, कहां से आप चले हैं, और दूसरा कहां को आप जाएंगे। मीन्स एक स्टार्ट पॉइंट जिसे आप सोर्स बोलते हैं और एक डेस्टिनेशन जहां आपको जाना होता है। ये तो निश्चित है ना कि दो ही चीजें आपको दिखाई देगी। अब देखिए कुछ लोग पेन कापी लेके बनाने लगे होंगे, भैया हर क्वेश्चन बनाया नहीं जाता कि आप बैठे और चारों दिशाएं बनाने लगे, है ना, फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ, समय कैसे आप बचाएंगे, है ना। ऑब्जर्वेशन करिए, यहां पर हम लोग समझते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं, जरा आप खड़े होइएगा जहां आप हैं, और जब आप खड़े होंगे तो एक बार आप बाएं, कहते हैं ना लेफ्ट टर्न, आप लेफ्ट लेते हैं और फिर तुरंत कहिए राइट टर्न। आप कहां पर हैं, आप जहां पर हैं वहीं पर जा रहे हैं, उसी दिशा में फिर देखने लगते हैं। इसका मतलब लेफ्ट और राइट किसी भी प्रश्न में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे निश्चित रूप से वही दिशा बनी रहती है, आप अपनी ही दिशा में जा रहे हैं, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आप सीधे चले आइए, सीधे चलना है, आप क्या करते हैं, एक पैर अपना लेफ्ट डालते हैं, फिर दूसरा निश्चित रूप से राइट डालते हैं। तो लेफ्ट राइट करते हुए दिशाओं को कैंसिल करते हैं लेफ्ट राइट से। मीन्स सीधी दिशा में अगर बना रहना है तो लेफ्ट और राइट करना जरूरी है ना। चलिए, अगर अभी भी बात नहीं समझ में आई तो हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से समझ सकेंगे। ठीक है, कभी आपने स्नैक देखा है, स्नैक कैसे चलता है, एक बार लेफ्ट जाता है, फिर एक बार राइट, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, तो वो सीधे जाता है। ठीक है ना, कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब जरा समझिए प्रश्न को हम करें। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में देखिए, ये ऐसे प्रश्न जब आपको मिलते हैं, है ना, तो ऐसे प्रश्न जब आपको दिखाई दे तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्न में केवल लेफ्ट और राइट, अभी आपको देखा था ना जो थर्ड लेवल था, लेफ्ट और राइट, बाया और दाया, हम उस पे आते। तो जो थर्ड लेवल है बाया दाया, उस प्रश्न में जहां लेफ्ट और राइट से प्रश्न केवल बनाए जाते हो और मैग्नीट्यूड नहीं दिया हो, या दिया भी हो तो प्रश्न में आपसे मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हो, तो इस तरह के प्रश्न को आप कुछ इस प्रकार डील करेंगे कि दो चीजें तो निश्चित रूप से यहां दी गई होती है। कौन कौन सी भाई, एक तो सोर्स जहां से आप स्टार्ट करते हैं, और एक डेस्टिनेशन जहां आप जाते हैं, निश्चित रूप से जहां पर आपका गंतव्य स्थान जहां पर जाना होता है। तो कह रहा है कि कल्पना कीजिए आप दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं। देखिए अब कुछ लोग उसको बनाने लगे होंगे, है ना, यहां पर आपको बनाना नहीं है, ऑब्जर्वेशन देखना है ना। कभी आप देखिए, आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पे, और अगर आप खड़े हैं और एक बार लेफ्ट टर्न लीजिएगा, और कमांड दिया गया लेफ्ट टर्न लेने का, तो आपने लेफ्ट टर्न लिया, और फिर राइट टर्न तुरंत बोल दिया गया, फिर आप राइट में आ गए, तो आप ये महसूस करेंगे कि आप जिस दिशा में पहले खड़े थे उसी दिशा में फिर खड़े हैं। मीन्स लेफ्ट और राइट कैंसल टू ईच अदर, बाया और दाया एक दूसरे को निश्चित रूप से, है ना, निरस्त कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। मीन्स आप उसी दिशा में बने रहते हैं, है ना। तो आपने यहां पर देखा कि जब वो दोनों कैंसिल कर चुके हैं, तो यहां पर आप देखिए कह रहा है कि आप साउथ की तरफ चले हैं, साउथ की तरफ चले हैं, दक्षिण की तरफ लिख लीजिए भाई, दक्षिण की तरफ, बनाना बिल्कुल नहीं है, समझना है, ऑब्जर्वेशन है। देखिए दक्षिण की तरफ निकले हैं, थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़ जाते हैं, तो केवल यहां पर लिखिए लेफ्ट,
फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ते, हाँ जी, फिर लेफ्ट आप घूम गए, इसके उपरांत आप दाईं ओर, मीन्स 2 टाइम लेफ्ट एंड 1 टाइम राइट। ठीक है, राइट। और फिर लास्ट में कह रहा है कि एक बार फिर राइट, मीन्स 2 टाइम लेफ्ट और 2 टाइम राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 राइट इज कैंसल टू 1 लेफ्ट इज कैंसल टू 1 राइट एंड 1 लेफ्ट कैंसल टू अगेन 1 राइट। इट मीन्स इट बिकम 0, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप अंत में भी जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो आपका जो फेस होगा वो किधर होगा, साउथ की तरफ ही होगा, निश्चित रूप से वह दिशा दक्षिण ही होगी। ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए अब इस प्रश्न को हम आप लोग समझे ही हैं, आगे भी ऐसे प्रश्न के साथ हम कैसे डील करेंगे जरा समझते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए कि गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है। देखिए यहां भी जो प्रश्न है, यहां पर डायमेंशन दिया हुआ है, तो डायमेंशन से आपको कोई लेना देना नहीं। यहां पर देखिए 2 पॉइंट है, एक तो सोर्स है और एक तो डेस्टिनेशन है ना। तो सोर्स और डेस्टिनेशन आप यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि गुड़िया का डायरेक्शन क्या है भाई, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर गुड़िया की स्टार्टिंग है, वो किस दिशा की ओर फेस करके जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन की। देखिए यहां पर प्रश्न में आपने देखा कि यहां पर पूछा गया है डायरेक्शन, तो आपका डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, केवल डायरेक्शन से मतलब है आपका, इसलिए मैंने यहां पर ड्रॉ नहीं। देखिए ये प्रश्न में एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गया है। क्या आ गया है, टाइपिंग एरर। इसको आप 45 डिग्री कर लीजिएगा, 45 डिग्री है ना, ये 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि जब आप देख रहे हैं कि गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है तो जाने दो भाई, लेकिन उससे क्या डायरेक्शन आगे कहा गया कि वो बाईं तरफ मुड़ती है, तो आप यहां पर लिख लीजिए कि बाईं तरफ। फिर आप दोबारा वो बाईं तरफ मुड़ती है और फिर कह रहा है कि 45 डिग्री राइट टर्न लेती है। ठीक है, आपको क्या पता था, लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड का राइट होगा उसी मैग्नीट्यूड के लेफ्ट को ना कैंसिल करेगा, है ना। इसको ऐसे समझते हैं, एक बार आप लेफ्ट लेते हैं और एक बार राइट लेते हैं। एक बार लेफ्ट लेने का मतलब 90 डिग्री जाते हैं। देखिए अब यहां से हम एंगल बेस में भी जा रहे हैं, जो आपने स्टार्टिंग देखा था लेफ्ट राइट बेस से, हम लोग अब एंगल बेस में भी जा रहे हैं। तो जब लेफ्ट में गए तो 90 डिग्री लेफ्ट हुए और फिर राइट टर्न तो अभी बोला नहीं है, फिर लेफ्ट बोल दिया है। इसका मतलब कि अगेन हम 90 डिग्री जा रहे होंगे। 2 टाइम लेफ्ट में 2 टाइम 90 और 1 टाइम राइट, बट 45 डिग्री राइट बोला है। ठीक है ना, तो देखिए 45 का जो मैग्नीट्यूड है वो 45 को कैंसिल करेगा, तो यहां पर बचेगा कितना, 45 डिग्री लेफ्ट बच जाएगा। इसका मतलब 135 डिग्री लेफ्ट आपका यहां पर बचा। ठीक है, अब यहां पर ड्रॉ कर लीजिए कि कितना आसान है। देखिए आपने क्या कहा कि नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हैं, भैया आप नॉर्थ की तरफ जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है, यहां से आप 90 डिग्री ये आ गए और 45 डिग्री और आगे, तो ये आपका डायरेक्शन बनेगा साउथ वेस्ट, है ना, दक्षिण पश्चिम की दिशा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी वैसे ही है ना। एक चूहा है 20 मीटर पूरब की ओर भागता है। देखिए यहां भी प्रश्न में देखिए कितना आसानी से आपने कैच किया कि देखो सर हमें क्या करना है कि केवल दिशा पूछा गया है, तो हमें डायमेंशन पे फोकस नहीं करना है। सेम वही प्रश्न है, फेस पूछ रहा है किस दिशा की ओर देख रहा है ना, चूहा है। ठीक है, चलिए यहां पर है।
कह रहा है कि एक चूहा है वो 20 मीटर पूरब की ओर भागता है। तो हाँ जी, सोर्स आपने लिख लिया, ये है डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स आपने लिखा सोर्स, तो यहां पर आपने लिख लिया क्या, सोर्स की वैल्यू। तो जब सोर्स की वैल्यू आप लेते हैं तो ये जो वैल्यू है वो ईस्ट दिया है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। सोर्स किधर जा रहा है भाई, किधर से, पूरब की ओर से स्टार्ट। राइट, यहां पर राइट लिख लिया, फिर राइट, दाएं, फिर राइट, और बाएं, और राइट राइट, फिर बाएं, लेफ्ट, और फिर बाएं, लेफ्ट। आखिरकार बाएं मुड़कर 6 मीटर भागता है, अंत में लेफ्ट। देखिए कितना लेफ्ट, दो राइट है यहां पर, देखिए एक राइट ये है, फिर यहां पर आपका एक राइट ये है, फिर एक लेफ्ट ये है, फिर एक लेफ्ट ये है, और आखिरकार लेफ्ट जाता है ना। राइट राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और लास्टली लेफ्ट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि भैया हमें क्या करना है। लेफ्ट राइट कैंसिल टू लेफ्ट, राइट कैंसिल टू लेफ्ट, अगेन बचा क्या, लेफ्ट। अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मान लीजिए आप ईस्ट की तरफ जाते हैं, अच्छे से जाइए, यहां से आप लेफ्ट ले लीजिए भाई, लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री टर्न ले लेंगे, तो किस दिशा की ओर जाएंगे, तो आपकी जो दिशा होगी वो उत्तर होगी, नॉर्थ होगी। कितना आसान सा प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न आसानी से आप डील कर सकते हैं। देखिए आप एंगल वाले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए ये एंगल जो है ना, टाइप होने में ये एंगल सारे गड़बड़े लिखे गए हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो है 90 डिग्री कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 180 डिग्री है, 1800 लिखा है तो 180 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप यहां भी सही कर लीजिएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है कि सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। स्टार्ट किया सोर्स से और ये आपका डेस्टिनेशन से। तो राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। देखिए ये है सब डायरेक्शन बेस्ड, और एंगल भी इसमें है, उत्तर पश्चिम मीन्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये आपको बताना है भाई, कितना आसान सा प्रश्न है, इतना आसान भी नहीं है, समझिएगा। फिर कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब मैं यहां पर लेफ्ट कहूं या राइट कहूं, मैं एक बार लेफ्ट जाता हूं, है ना, एक बार राइट जाता हूं। अगर मैं यहां पर दिशाओं की बात करूं, ये दिशाएं हैं, एंटी क्लॉक तो यही होता है, मीन्स लेफ्ट, और क्लॉकवाइज मतलब राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं एंटी क्लॉक और क्लॉक। कह रहा है कि एंटी क्लॉक जाता है कितना, 180 डिग्री, और क्लॉकवाइज जाता है आपका दक्षिणावर्त वामावर्त। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि सर देखिए एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जा रहा है। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है 90 डिग्री, क्लॉकवाइज जा रहा है 90 डिग्री। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न अनदर 90 डिग्री सेम डायरेक्शन। फिर कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है 90 डिग्री, तो ये हो गया 270 डिग्री। या फिर यूं कहिए कि कैंसल आउट अगर ये होगा तो बचेगा आपके पास कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का आंसर आप समझ गए होंगे कि आप डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बताइए किधर होगा, ये होगा ना। और 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम के आएंगे तो एक यहां 90 और यहां,
अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि सीधे अपोजिट, जिधर आप देख रहे हैं उससे ठीक अपोजिट। इट मींस नॉर्थ बिकम साउथ और वेस्ट बिकम ईस्ट। डेस्टिनेशन होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। राम का मुंह पश्चिम की ओर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो क्वेश्चन आसान था। ठीक है, चलिए। हाँ, ये प्रश्न आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा मैथमेटिकल बेस्ड। ठीक है ना, कैसे मिलेगा हम समझ लेते हैं। मैथमेटिकल बेस्ड कैसे करते हैं। आप मैथमेटिकल बेस्ड प्रश्न को करने के लिए पाइथागोरस का यूज करते हैं। कह रहा है कि देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, दूरी पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इस पे आपको बनाना ही पड़ेगा। पूरब दिशा में 1 किलोमीटर यहां पर आपके सीमा है, पूरब दिशा में 1 किलोमीटर का रन लेंगे, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर यहां से चलती हैं। इसके बाद बाएं मुड़ती हैं और 2 किलोमीटर जाती हैं। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में कह रहा है कि बाएं मुड़ती हैं और 5 किलोमीटर की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये 2 किलोमीटर है तो ये बन जाएगा आपका 2 किलोमीटर, तो 2 और 1 3, यहां से यहां 3 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि ये आपका 1 किलोमीटर है तो ये 4 बन गया ना, ये 4 बन गया, यहां से यहां तक 4। तो यहां से पूछ रहा है कि अब ये कितनी दूरी पर ये पोजीशन वैल्यू है, ये पोजीशन कितनी दूरी पर है। देखिए ये 4 है और ये 2 और 1 3, मीन्स अब आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा भाई, 3 स्क्वायर, 3 है ना बेस, है ना, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस, है ना, परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं आप, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, तो आप इसको निकाल सकते हैं, +3 + 4 का ये क्यूब नहीं है भाई, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो ये 9 प्लस यहां पर 16 इक्वल्स टू h हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अंडर रूट में, है ना, 16। अगर आप नहीं पढ़े, देखिए हाई स्कूल की चीज है, छोटी सी चीज है, तो आपने क्या किया, 5 किलोमीटर आपका ये निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान था। चलिए, पाइथागोरस, ऐसे प्रश्न में मैक्सिमम लोग गलतियां कर बैठते हैं, शैडो बेस्ड प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर नहीं। देखिए, सूर्योदय के बाद आप पार्क में टहल रहे हो, सूर्योदय के बाद, सनराइज होने के बाद, तो आपका शैडो किधर होगा, निश्चित रूप से सूरज अगर पूरब दिशा से है तो शैडो आपका पश्चिम में होगा। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय आपका जो शैडो है वो पूरब दिशा की ओर होगा, निश्चित रूप से ना। ऑब्जर्वेशन क्लियर कर लीजिए पहले, हम लोग जो बोल रहे हैं, ये डजंट मैटर कि आप किधर जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम तो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो शैडो फिर गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शैडो किससे बनता है, सूरज से बनता है, और सूरज स्थिर है पूरब में, और पूरब से आपका जो शैडो है वो पश्चिम में जाएगा, और पश्चिम में जब सूरज जाएगा तो वहां शैडो आपका पूरब में बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। कह रहा है कि 2 लोग हैं, आमने सामने बातें कर रहे हैं। ये है आपका सुनील है, ये है आपके मोहित जी, आमने सामने बातें कर रहे हैं। तो सुनील का लेफ्ट ये है और इनका राइट ये है, इसी प्रकार मोहित का लेफ्ट ये है और इनका राइट ये।
अगर मोहित की छाया सुनील के दाहिनी ओर पड़ रही है तो सुनील का जो दाहिनी ओर है वो क्या है, ये है। तो शैडो इधर जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जो शैडो की डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन सूरज सूर्योदय के समय शैडो की डायरेक्शन वेस्ट होगी। ये निश्चित कंफर्म हो गया कि ये वेस्ट है। जब ये वेस्ट है इसका मतलब सूरज भगवान इधर से होंगे तभी तो ये वेस्ट होगा। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। और ईस्ट से ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज आपका नॉर्थ होता है और ये वाली पोजीशन आपकी साउथ होगी। क्वेश्चन समझ गए? ठीक है, फिर देखिए एक बार हम इसे हटा देते हैं, फिर हम लोग इसको देखते हैं। फिर कह रहा है कि दो लोग हैं, आमने सामने देख रहे हैं, इनका नाम है सुनील, इनका नाम है मोहित। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये क्लियर हो गया। कह रहा है कि जो मोहित की छाया है वो सुनील के राइट साइड जा रही है। मीन्स इनकी जो छाया है मोहित भाई की, ये सुनील के राइट साइड है और छाया वेस्ट में जाती है सुबह के समय छाया। तो जब उनके राइट साइड जा रही है तो यही दिशा तो वेस्ट होगी ना। तो ये निश्चित रूप से सूरज भगवान इधर होंगे, तभी तो इधर से छाया बनती है तो इधर चली गई। अब जब इनके राइट साइड जा रही है तो ये छाया, तो ये ईस्ट है तो इसका एंटी क्लॉक होगा आपका नॉर्थ और ये होगा आपका साउथ। ठीक है, तो मोहित किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब आप मोहित का फेस देख सकते हैं, इधर देख रहे हैं, ये कौन सी दिशा को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स उत्तर दिशा को बता रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर एक बार है ना रिपीट करके समझ लीजिए। अब हम आते हैं जब सनसेट के प्रश्न के, ठीक है, इस प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न जो है वो सनसेट के समय का प्रश्न है। कह रहा है कि एक शाम सूर्योदय से पहले दो दोस्त मीन सनसेट में जो शैडो बनता है वो किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। मॉर्निंग में शैडो किधर बन रहा था, वेस्ट की तरफ मीन्स पश्चिम की तरफ। अब जो शैडो बनेगा सूर्यास्त के समय वो पूरब की समय बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए आपने इसमें क्या क्लियर किया कि आपका जो शैडो बनेगा वो ईस्ट की तरफ बनेगा। तो यहां पर मोहित का ये लेफ्ट है, तो सॉरी ये किसका, मोहन का लेफ्ट है और ये राइट है, और ये आपका जो है इनका लेफ्ट है और ये इनका राइट है। तो कह रहे अगर मोहन की छाया ठीक उसके दाहिनी तरफ मीन्स मोहन के दाहिनी तरफ ही बन रही है छाया, ये इधर जा रही भैया, छाया जब इस दिशा में गई तो यही दिशा कौन सी दिशा हो गई, ईस्ट, क्योंकि ये प्रश्न है शाम का, सनसेट का है, तो ये ईस्ट हो गया शैडो। मोहन के ही दाहिनी तरफ ये ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, क्योंकि ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसका होता है, और ये हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तो बताइए कि विच डायरेक्शन संदीप फेसिंग, संदीप का फेस किस डायरेक्शन की तरफ है। आप समझ गए होंगे वो दिशा कौन सी है भाई, साउथ है। वो दिशा कौन सी है, दक्षिण है, साउथ की दिशा आपको दिखाई दे रही है ना। चलिए, तो आप इस प्रश्न में थोड़े बहुत कंफर्टेबल होंगे, है ना। शैडो वाले प्रश्न में और प्रैक्टिस करेंगे, किताबों से उठाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए। और हम लोग रीजनिंग के और प्रश्न ले आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। 2-3 चैप्टर के प्रश्न एक ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा साइलो पढ़ा हुआ होगा, रैंकिंग पढ़ा हुआ होगा, क्लॉक पढ़ा हुआ होगा, डाइस पढ़ा हुआ होगा। आप उसे पढ़ लें, फिर हम लोग उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहेंगे। और भी जो चैप्टर बचे हैं हम लोग उसको भी यहाँ पर समाप्त करेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल कर लीजिए, आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे।
दोस्तों को बताइए। आपको अगर कॉन्सेप्चुअली रीजनिंग पढ़नी है ना, हर डायमेंशन को क्लियर करना है, तो आप आसानी से यहां पर जुड़कर हमारे साथ रीजनिंग कवर कर सकते हैं। और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉन्टिन्यूसली है ना चैप्टर को खत्म कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।